हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इलाल कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने विभाज्यता नियम स्टार्ट किए हुए हैं और दो का विभाज्यता नियम हमने कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 3, 4, 5 और 6 के विभाज्यता नियम की चर्चा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम 3 के विभाज्यता नियम की। किसकी? 3 का विभाज्यता नियम। ठीक है, तो आप लोग जो है 3 का विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। यह कहता है कि जो भी दी गई संख्या है उस संख्या के सभी अंकों के योग को या सभी अंकों का योग कर लीजिए। यदि से वह योग आपका 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एक सिंपल सा मैं कोई एक संख्या लूं, जैसे कि मैं ले रहा हूं 6592050429। इट मीन्स 6,59,20,429। ये एक नंबर है। तो आप लोग यहाँ पर पे देखेंगे, मैंने क्या कहा? सबसे पहले सभी अंकों का योग कीजिए, मतलब कि 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, अब जोड़िए 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, 20 2 22, 22 0 0 22 4 26 2 28 और हो जाता है 37। आपका टोटल योग कितना हो गया? 37, 37। अब 37 आपका जो है 3 के पहाड़े में आता है क्या? अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ी संख्या लगती है तो आप लोग इसे जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 10। क्या 10 आता है आपके 3 के पहाड़े में? आप बोलेंगे सर जी नहीं आता। तो इसका मतलब कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन यदि यहाँ पर अगर से 8 होता तो यहाँ पर भी आपको 8 जोड़ना पड़ता, जिसकी वजह से 36 आता। और 36 के लिए देखें तो 3 प्लस 6 9 और ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा नियम था। इसका मतलब अब आप लोग किसी भी दी हुई संख्या को देख करके पहचान करके, वैसे भी गणित क्या कहती है, सबसे पहले देखिए किसी भी चीज को, उस चीज को समझिए, उस चीज पे अपने पता चीजों को अप्लाई कीजिए और फिर जो हमारे को पता है उन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरीके से आपको अब कोई भी संख्या देखने को मिलेगी तो आप 2 का नियम और 3 का नियम अप्लाई करके देखिए, क्या 2 से वो संख्या विभाजित है या फिर नहीं। वैसे ही 3 से कोई भी संख्या विभाजित है या नहीं। उसी तरीके से अब आप चलिए, यदि से बात करेंगे आप 4 के विभाज्यता नियम की। किसकी? 4 के विभाज्यता नियम की। तो 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई में यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि कोई एक संख्या दी हुई है, एक सिंपल सी संख्या लेता हूं 724। 724 में आप देखेंगे लास्ट के 2 अंक 24, 2 अंकों से बनी संख्या 24। 24 के 4 से विभाजित है। आप कहेंगे 4 6 24, 4 6 24, कहने का मतलब कि पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर एक लिस्ट बना दूं मैं आपके लिए। एक लिस्ट बना रहा हूं मैं 0 0 0 4 0 8 0 उसके बाद 12, उसके बाद 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 और एक संख्या 96। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने ये संख्याएं क्यों लिखे? 0 से लेकर के आपने 96 तक आपने संख्या क्यों लिखे? और आप लोग देखेंगे तो वहां पर भी डिफरेंस आपको हमेशा 4 का मिलेगा। एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप बोलेंगे आप ये तो थोड़ा सा ध्यान दिए तो आपने देखेंगे कि ये तो 4 का पहाड़ा है। कुछ समझ में आया आपको? अब कुछ समझ में आया?
अरे ये तो वो संख्या है जो कि 4 से विभाजित होती है। ओहो, अब मतलब कि हम समझे कि यहाँ पर पे सर जी ने क्या लिखे हैं कि यदि से ये इकाई में यदि से लास्ट के 2 डिजिट अगर से ये होंगे तो ही संख्या 4 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि यदि से जैसे कि हमने लिखे 6936, अब आप देखेंगे 36 है, 36 के इस लिस्ट में है, देखेंगे जी हाँ है, इसका मतलब कि ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आपका 4 का नियम हो गया। अब हम आते हैं हमारे जस्ट अगले नियम पर, जो कि कहता है 5 का नियम। और 5 का नियम क्या कह रहा है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ दोबारा से एक बार 4 के नियम में आता हूं, यदि 3 के अलावा कोई और संख्या होंगी तो क्या होगा, वो संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी, उससे के अलावा जो भी संख्या है वो 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग 5 के नियम में। 5 का नियम बहुत ही सिंपल सा नियम है। क्या है उसका नियम कि यदि दी गई संख्या की इकाई में, यदि दी गई संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तभी दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये चीज आप लोग 5 के पहाड़े में भी देखते होंगे, ये चीज आप कहां देखते होंगे, 5 के पहाड़े में भी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो क्या देखा है, फिर से देखिए आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो यहां पर भी आप देखें तो इकाई में क्या दिख रहा है, 5 या 0, 5 या 0। इसका मतलब कि यदि से इकाई में 5 या 0 होगा तभी संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। वैसे रियलिटी बात देखी जाती है। आपको एक और सत्यता बता दूं कि जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम पहाड़ों को देख करके ही बनाए जाते हैं, याद रखिए। चाहे वो 2 का नियम हो, चाहे 3 का नियम हो, चाहे 4 का नियम हो, चाहे 5 का हो, फिर 6 का हो, हम किसी भी नियम की बात करें तो ये सिंपल सा नियम था हमारे 5 का। इसके बाद अगला नियम 6 का। आप बोलेंगे सर जी आप बहुत ही स्पीड से बता रहे हैं, तो जी हाँ, आपको बता दूं कि ये नियम बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए आप स्पीड से देख सकते हैं। यदि से आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया तो प्लीज अपने लिए जो है इस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार इन नियमों को आप क्या कीजिए, इन नियमों को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, जो है वीडियो को रिपीट करके इन वीडियोस को देखते रहिए। अगला नियम 6 का नियम। 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं है, आपको पहले ही बता दूं कि 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं है। इसका नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो दी गई संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और यदि से 2 या 3 दोनों में से किसी एक संख्या से या दोनों संख्या से विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि अभी मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। पहली संख्या मैंने लिखा, मान लीजिए 822। मैंने क्या लिखा, 822। अब 822 के लिए देखिए मैंने क्या कहा था 2 के लिए कि इकाई में, या फिर 822 का लिख करके मैंने 828 लिखा। चलो लो आपके लिए एक और चीज मैंने बता दी, 828। चलिए तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बोला था 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या इसकी इकाई में इनमें कोई संख्या है? जी हाँ सर, वो आप बताएंगे कि इसमें 8 है इकाई में, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बताइए, अब मैंने 3 का नियम क्या कहा था, संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए। संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 8 + 2 + 8 कितना होता है? बोलेंगे सर जी 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? तो बोलेंगे आप 3 × 6 = 18। इसका मतलब कि दी गई संख्या 3 से भी विभाजित है। अब जब 3 और 6 दोनों से विभाजित है, सॉरी 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए 6 से विभाजित होगी।
यदि से आपका यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 2 भी रखता तो भी 2 से विभाजित होती। जोड़ते आप तो 8 + 2 + 2, ये भी संख्या देखिए जोड़िए 12। इसका मतलब 3 चौके 12, इसका मतलब संख्या 3 से विभाजित होती और 6 से विभाजित होती। और मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके पहले जब 2 का नियम बताया था तो मैंने इकाई में 2 होने वाली संख्या का बता दिया था। अब मैंने सोचा कोई एक संख्या निकालता हूं तो मैंने बोला 8 निकाल करके बता दिया। अब देखिए अगली संख्या मैंने लिया 734। क्या लिया मैंने? 734, एक संख्या लिया मैंने। अब 734 लिया तो आप बोलेंगे 2 से विभाजित है क्या ये संख्या? देखिए इकाई में 4, इसका मतलब कि 2 से विभाजित है। क्या 3 से? 3 के लिए क्या कहता है नियम? तीनों जो है सभी अंकों को जोड़िए। यहाँ 3 अंक है तो तीनों अंकों को जोड़िए, जोड़ते हैं तो 14 आता है। क्या 3 के पहाड़े में 14 आता है? तो 3 3 3 दूनी 6, तीतर का नाम 3 चौके 12 और 3 5 15, 12 और 15 के बीच में है लेकिन 14 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इस वजह से ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब एक और संख्या लेता हूं मैं, और एक संख्या लेता हूं जो कि है 639। 639। अब सर जी आप तो बोल रहे हैं कि ये विभाजित है नहीं है, आप तो सिर्फ नियम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप प्रूफ तो नहीं बता रहे। तो प्रूफ आपके लिए आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। भाग तो आपको भाग करना तो आपको आता ही है। जब भाग करना आता है तो आप एक बार उसे चेक कीजिए। चेक करने का काम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। तो देखिए मैंने क्या लिया 639। 639 के अंकों पहले बताइए कि 2 से विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे इकाई में 9 है। इकाई में 9 है, इसका मतलब 2 से विभाजित नहीं है। लेकिन यदि से आप देखेंगे जोड़े आप 6 + 3 + 9, जोड़िए कितना हो गया आंसर? बताइए जोड़िए कितना आया आंसर, बताइए। जोड़ते हैं तो हमारे को मिलता है 18। 3 × 18, इसका मतलब 3 के पहाड़े में आ रहा है। 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब कि ये 3 से विभाजित होगी। देखिए मैंने क्या कहा था, 2 और 3 दोनों में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 का भाग तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप 6 का नियम भी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको 3, 4, 5 और 6 के विभाज्यता नियम की बातें बताई है। तो आप लोग इसे अप्लाई करके आप अपनी डेली लाइफ में या फिर आपके सामने कोई भी नंबर आता है तो उसे अप्लाई करके देखिए, तभी एक नियम आपको कंठस्थ होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।